बंधुओं, आप लोग इस दुनिया में सारे ग्रंथों को सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसे ग्रंथ का नाम बताने वाला हूँ कि दुनिया के सभी ग्रंथों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का नाम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और उसका नाम है सतगुरु कबीर बीजक ग्रंथ, जो सतगुरु कबीर साहब के द्वारा वह निर्मित ग्रंथ है। साहेब की वो मुखार बिंदुओं से निकली हुई वाणियाँ उसमें संलग्न है, जो इस संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। बंधुओं, ये संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ क्यों है? बीजक ग्रंथ क्यों है? बीजक कहते किसको हैं? सबसे पहले ये जान लें। बीजक बतावे बित्त को, जो बित गुप्ता हो, शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोई। बीजक बतावे बित्त को। बीजक वो बताता है, किसको बताता है? बित्त को, जो बित गुप्ता हो। बीजक ऐसे धन को, वित्त माने धन, ऐसे धन को बता रहा है जो आपका धन गुप्त है, जो छुप गया है। आपका कौन सा ऐसा धन है जो इस संसार में छुप गया है, जिसको आप नहीं जानते हैं? आप अर्थात ये जीव नहीं जानता है। ये जीव का सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा रतन, सबसे बड़ा वो कौन सा ऐसा धन है जो ये जानता नहीं है, वो छुप गया है। वो है बंधुओं, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। ये जीव भूल गया है, इससे वो विस्मृत हो गया है। उसे साहेब कह रहे हैं कि बीजक बतावे वित्त को, जो वित्त गुप्ता हो, शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला को। वो जो बीजक ग्रंथ की वाणियां हैं, जो शब्द हैं, ये जीव को बता रहे हैं कि आत्मा परमात्मा ये कैसे हैं और कैसे ये आत्मा ये संसार में भटक रही है, जन्म मरण का दुख पा रही है और कैसे मुक्त होगी। ये सारी बात सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। लेकिन इस संसार में भी उस वाणियों को समझने वाले और बूझने वाले कोई बिरला ही हो पाएगा। बंधुओं, सभी नहीं बूझ पाते हैं। ऐसा वो बीजक ग्रंथ है। बीजक ग्रंथ पहले के जो बंजारा हुआ करते थे, जो अपने धन को, अपनी संपत्ति को कहीं जमीन में गाड़ देते थे और उसको कागज पर लिख लेते थे, कई पीढ़ियों के बाद भी उनके परिवार में जो लोग हुआ करते थे उस कागज को पढ़कर जान जाते थे कि कितना धन और कहाँ और कितनी गहराई में गड़ा हुआ है। उसे बंजारा लोग भी एक बीजक बनाते थे। लेकिन यहाँ सतगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ का नाम धरने का कारण यह है बंधुओं कि ये जीव का जो मुक्ति है, जो परम आनंद है, जो परम ज्ञान है, वो ये जीव भुला गया है। और उसी का रहस्य, आत्मा परमात्मा का रहस्य उस बीजक ग्रंथ में है, जो ये जीव को बता रहा है। लेकिन ये जीव बूझ नहीं पा रहा है बंधुओं, उसे कोई बिरला बूझ पाता है। और दुनिया के सभी ग्रंथों में ये बीजक ग्रंथ क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि दुनिया का जितना ग्रंथ बना हुआ है बंधुओं, उसे एक जीव बनाया है। लेकिन जो बीजक ग्रंथ बना है, ये परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के मुखार बिंदुओं से निकली हुई वाणियां हैं बंधुओं। ये परमात्मा के मुख से निकली हुई वाणियां इस जीव के कल्याण के लिए है। इसलिए जो जीव के द्वारा निर्मित है ग्रंथ, उससे ये श्रेष्ठ है, क्योंकि इसे परमात्मा के द्वारा ये निर्मित ग्रंथ है बंधुओं।
और दुनिया का जितना ग्रंथ है उसे जो बनाया गया है उसे रचने वाला स्वयं लिखा है, लेकिन सतगुरु कबीर साहब का जो ग्रंथ है इनके मुखार बिंदुओं से वो बाणी निकली हुई है। मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चार युग के महात्म मुख ही जनाई बात बंधु। सतगुरु कबीर साहब ने ये सारी बात बोले। संसार का जो ग्रंथ बना अध्ययन के बाद बना, चिंतन के बाद बना, मनन के बाद बना, लेकिन सतगुरु कबीर साहब के द्वारा जो ये ग्रंथ कबीर की बीजक ग्रंथ का निर्माण हुआ है बंधुओं, जो निर्मित हुआ उनके द्वारा, ये मुख से बोल, क्योंकि वो परमात्मा है। वो आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, सृष्टि के पहले की बात, सृष्टि के बाद की बात, हर एक बात, हर एक रहस्य और हर एक कोई बातें ऐसी नहीं है जो उस बीजक ग्रंथ में नहीं है बंधु। दुनिया का आप सारा ग्रंथ पढ़ लेंगे, सभी ग्रंथ पढ़ लेंगे, कोई ग्रंथ बाकी न रह जाए, सबको पढ़ लेंगे, सब आपको ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आपके मन का भ्रम नहीं जा सकता बंधु, क्योंकि हर जीव अपने अपने सोच के अनुसार वो लिखा है और सबकी सोच आपकी सोच नहीं बन सकती है, क्योंकि हर जीव अपनी अपनी सोच सोच रहा है। लेकिन परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की जो सोच है वो आपकी सोच है बंधु। परमात्मा इस जीव के कल्याण के लिए, आनंद के लिए सोचे हैं, और ये जीव का भ्रम इसीलिए बीजक ग्रंथ से ही जा सकती है, सतगुरु कबीर साहब के बाणी से ही जा सकती है, क्योंकि वो परमात्मा के मुखार बिंदुओं से निकली बाणियां। परमात्मा ही एक ऐसा है जो ये जीव की हर बात को जानते हैं बंधु। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित की चोरी, वह साहब से क्या छुपा है जिनके हाथ में डोरी बंधु। उस परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। ये जीव के बारे में सब कुछ अगर जानते हैं तो परमात्मा जानते हैं बंधुओं। विचार करिए, जो आपके बारे में सबसे अधिक जानेगा वही आपकी सुख सुविधा का व्यवस्था कर सकता है, और जो आपके बारे में नहीं जानेगा वो आपके बारे में क्या लिख सकता है और आपका भ्रम कैसे दूर कर सकता है। जो आपके बारे में जानेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, वही आपके सारे दुख को दूर कर सकता है बंधु। और आपको चाहिए क्या और मिल जाए क्या, चाह रहे हैं आप रसगुल्ला और मिल जाए आपको मिट्टी, तो आपको कैसे आपकी तृप्ति होगी। इसलिए आपकी संतुष्टि, आपका भ्रम अगर दूर हो सकता है, आपकी अज्ञानता दूर हो सकती है, तो केवल सतगुरु कबीर साहब के बाणियों से हो सकती है बंधु। और वह बाणी सतगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथों में है बंधु। सतगुरु कबीर साहब का ग्रंथ बीजक और भजनावली और साखी ग्रंथ है बंधु। यह भी उनका ग्रंथ है, लेकिन ये दुनिया के लोगों सबसे ज़्यादा बीजक ग्रंथ को ही जानते हैं। बीजक में रामायणी शब्द और साखी संलग्न है, और उनका और भी ग्रंथ है भजनावली साखी ग्रंथ बंधु। अगर उनके ग्रंथों को जो पढ़ ले, जो अध्ययन कर ले, जो चिंतन कर ले, जो मनन कर ले, वो अपने जीवन को इस संसार के भवसागर से मुक्त कर लेगा बंधु। वो मुक्त हो जाएगा और उसका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। 84 लाख योनियों के जन्म मरण के दुखों से सदा सदा के लिए अगर मुक्त होने का ज्ञान है तो वो सतगुरु कबीर साहब के बाणी में है बंधु। इस संसार में सतगुरु कबीर साहब की जो भी बाणी पढ़ा है बंधु, जो भी अध्ययन किया है, उसके विचारों से अगर आप पूछेंगे तो कहेगा कि वो बाणी धन्य है जो हमारे भ्रमों को दूर कर दिया। केवल सतगुरु की ही बाणी ऐसी है जो ये जीव को दूर कर सकती है बंधु। सतगुरु और लोगों की जो बीजक ग्रंथ को के अतिरिक्त जो ग्रंथ बना है बंधु, जैसे ब्रह्मा जी ने कह रहे हैं कि पढ़ पढ़ पंडित कर चतुराई, निज मुक्ति मुहि कहु समझाई बंधु। ये रामायणी में
34वां रामायणी में सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि जो वेद पुराणों को मनाने वाले हैं, मुक्ति जो ये जीव का कल्याण का जो ज्ञान है, साहब बता रहे हैं संसार वालों के पंडितों से, ब्राह्मणों से, विद्वानों से ये बात पूछ रहे हैं, ज्ञानियों से, जो ये जीव को मुक्त होने का ज्ञान बताते हैं, जो भवसागर से पार होने का ज्ञान बताते हैं बंधुओं, वो ज्ञान बता रहे हैं सतगुरु कबीर साहब कि कैसे ये संसार के लोग, ये संसार के लोगों को मूर्ख बनाते हैं। अपने संसार के वेद पुराणों से पढ़ पंडित कर चतुराई, निज मुक्ति मोहि कव समझाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, हे विद्वानों, हे संसार के ज्ञानियों, तुम मुझे पढ़ के तुम चतुराई जो कर रहे हो, मुझे निज मुक्ति बताओ। जो संसार के लोगों को तुम मुक्ति बता रहे हो, उनके कल्याण का मार्ग बता रहे हो, तो मुझे तुम ये बता दो कि वो निज मुक्ति क्या है। मुझे समझाओ, मुझे बताओ कि वो निज मुक्ति कैसी है। दुनिया के लोगों को जो तुम भ्रमित करते जा रहे हो, और लोग अज्ञानी हैं, कुछ जानते नहीं हैं, और वो तुम्हारी बातों को मानकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन तुम मुझे भी बता दो कि तुम्हारी मुक्ति का, सच्ची मुक्ति, निज मुक्ति क्या है, और ये जीव मुक्त होकर कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, और वो जो मुक्त करने वाला परमात्मा है वो कहाँ रहता है। कहाँ बसे पुरख कवन को गाऊं, कहाँ बसे पुरख कवन सो गाऊं, पंडित मोहि सुनाऊ नाऊ। साहब कह रहे हैं कि वो जो पुरुष है, जो परमात्मा है, उसके रहने का गांव कहाँ है, वो किस गांव में रहता है, उस नगर का, उस देश का, उस लोक का क्या नाम है। हे पंडित, हे विद्वानों, तुम मुझे बताओ। तुम संसार के लोगों को बता रहे हो, मुझे भी जरा बताओ कि वो, उसका नाम क्या है, उस परमात्मा का नाम क्या है, उस जगह का क्या नाम है जहां ये जीव मुक्त होकर के जाएगा। चार वेद ब्रह्मा निज ठाना, मुक्ति मरम उन्हु नहीं जाना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं बंधुओं, इस संसार के लोगों से और उन बुद्धवानों से, विद्वानों से, ज्ञानियों से, पंडितों से, ब्राह्मणों से, वेद पुराणों को जानने वाले से, शास्त्रों को जानने वाले से जो ये जीव को बता करके भ्रमित करते हैं, और ये जीव अज्ञानी जान नहीं पाता है और अपना जीवन सर्वस्व दे देता है और फिर 84 लाख योनि में चला जाता है बंधुओं। तो साहेब कह रहे हैं कि चार वेद ब्रह्मा निज ठाना, मुक्ति मरम उन्हु नहीं जाना। कहे 4 वेद के रचयिता ब्रह्मा जी भी मुक्ति का मर्म नहीं जान पाए। स्वयं ब्रह्मा जी वेद को निर्माण करने वाले, बनाने वाले ही मुक्ति का मर्म नहीं जान पाए बंधुओं कि ये जीव कैसे मुक्त होगा और मुक्त होके कहाँ रहेगा। तो भला ये संसार उस वेद को पढ़ करके, उस वेद को जान करके कैसे मुक्त हो पाएगा बंधुओं। ये जीव कितना अज्ञानी है, और वो वेदों में, पुराणों में, रामायण में, गीता में, बाइबिल में, कुरानों में अपने जीवन को दे करके ये जीव बर्बाद कर रहा है, ये जान नहीं पा रहा है। और सब मौलवियों ने, सब ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने ये जीव को भ्रमित किया है, और सतगुरु कबीर साहब का ये ज्ञान न जानने के कारण ये जीव 84 लाख में जा रहा है। अगर ये बीजक ग्रंथ को जान जाएगा ये जीव, तो ये सारे ग्रंथों को जान जाएगा। यदि बीजक ग्रंथ को जान जाए, सतगुरु की वाणी को, ज्ञान को जान जाए, तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों और उपनिषदों का, गीता का, रामायण का कोई भी ऐसा ज्ञान और भ्रम न है जो ये जान न जाए बंधु। सारे भ्रमों को जान जाएगा और इसका भ्रम दूर हो जाएगा, सारे ज्ञानों को जान जाएगा, और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जीवन क्या है, ये संसार क्या है, सब कुछ जान सकता है बंधुओं। तो ये बीजक ग्रंथ से जान सकता है। सतगुरु कबीर साहब के ग्रंथ के बिना ये जीव कुछ नहीं जान सकता बंधुओं, और बिना परमात्मा का ये मुक्त भी नहीं हो सकता बंधुओं।
आगे करें, दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरम की खबर न जाना। बंधु, कोई मर जाता है तो उसकी सलाद करने के लिए ब्राह्मण लोग जाते हैं और उससे कहते हैं, गाय दे दो, तोशक दे दो, तकिया दे दो, तुम्हारे पिताजी वहां सोएंगे। बंधुओं, ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। साहब कह रहे हैं कि तुम दान पुण्य बहुत बखाना, क्या तुम अपने मरने की खबर जानते हो कि तुम मरोगे तो कहाँ जाओगे? दुनिया को तो भ्रमित कर रहे हो, और लेकिन ये बताओ कि तुम मरोगे तो कहाँ जाओगे? अरे ये सब परमात्मा नहीं है, ये जीव को भ्रमित करके स्वयं भ्रमित हो रहे हो। स्वयं 84 लाख योनि में चले जाओगे। धिक्कार रहे हैं इस संसार के उन विद्वानों, बुद्धिमानों को, पंडितों को, जो ये जीव को भ्रमित किए हैं। बंधुओं, एक नाम है अगम गंभीरा, एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा दास, तहवा अस्थिर दास कबीरा। साहेब का नाम है बंधुओं, साहेब की बाणी है, इसलिए मुझे दास कहना पड़ रहा है। मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि ये परमात्मा की ये बाणी है। साहब के आगे दास नहीं होना चाहिए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तहवा अस्थिर, वो परमात्मा का स्थान है। सदगुरु कबीर साहब वहां रहते हैं। वो अगम, अगम है। ये संसार के जानने में नहीं, संसार उसे नहीं जानता है। एक नाम है, वो एक नाम है, वो परमात्मा का सत्य नाम है। जहां पर गंभीरा, वो परमात्मा रहते हैं और वो परमात्मा का लोक है। जहां पर ये जीव जाए तो उस परमात्मा के लोक में, जिसका नाम बंधुओं अमर लोक है, जिसे सार शब्द कहा गया है, वहां ये जीव जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए इस संसार के भवसागर से, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। लेकिन वो स्थान बड़ा बड़ा सकरा है बंधु, जहाँ वहाँ एक चींटी तक भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि चींटी जहाँ न चढ़ सके, राई ना ठहराए, आवागमन की गम नहीं, तहाँ सकलो जग जाए। कह रहे हैं वहाँ चींटी भी नहीं जा सकती बंधु, एक राई भी नहीं ठहरा सकता, वहाँ ऐसे नहीं जा सकता बंधु। आवागमन की गम नहीं, जहाँ पर आवागमन की गम नहीं, वहाँ पूरा संसार की हर जीव आत्मा चली जाएगी। लेकिन वो ऐसे नहीं जा सकती। वो परमात्मा का जो जाने का मार्ग है, वो सुरत द्वार है बंधु। सुरत द्वार से जाना है। शब्द सुरत की साधना करके ही ये जीव परमात्मा के लोक पर जा सकता है। परमात्मा के लोक में, परमात्मा के यहाँ, जहाँ उस परमात्मा का अगम गंभीर जो परमात्मा का नाम है, जहाँ सतगुरु कबीर साहब, जहाँ परमात्मा रहते हैं, वहाँ ये जीव शरीर से नहीं जा सकता है। ये आत्मा की जो सूरत इस संसार में फंसी है, ये सूरत सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से साधना करके उस परमात्मा के लोक में हमेशा हमेशा के लिए अगर चली जाएगी तो इस संसार के भवसागर से मुक्त हो जाएगी बंधु। संसार के जो ग्रंथ बने हैं बंधु, उनमें ये अब तक किसी ने मुक्त नहीं हो पाया है। एक बात जान ले, क्योंकि ये जीव उस परमात्मा का लोक जानता ही नहीं। ये संसार में जितना आप देवी देवता जो भी ग्रंथ बनाया, जो भी वेद पुराण का निर्माण किया, वो संसार में ही मिट गया बंधु। लेकिन जो सतगुरु कबीर साहब के बीजा ग्रंथों के ज्ञान से, सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से जो साधना किया, उसके सारे भ्रम दूर हो गए और वो परमात्मा को जान गया और वो धन्य हो गया, इस संसार के भवसागर से मुक्त हो गया। साहब कह रहे हैं, वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, जहाँ गीता की गम नहीं, संत किए प्रवेश। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो संसार के वेद पुराणों का ज्ञान इस जीव को उस परमात्मा के लोक नहीं ले जा सकता है, लेकिन जो बीजक ग्रंथ का ज्ञान है, जो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान लेकर जो संत है, जहाँ उस परमात्मा के लोक जा सकता है।
लेकिन संसार के वेद पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान ये जीव को उस परमात्मा के लोक नहीं पहुंचा सकता बंधुओं, क्योंकि जीव उस परमात्मा के लोक को जानता ही नहीं। और जबकि ये जीव के द्वारा वो ग्रंथ निर्मित है, तो भला वो ग्रंथ कैसे पहुंचा सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये संसार के लोगों से कि हे संसार के लोग, इस संसार में जो वेद पुराणों का ज्ञान का सहारा लिया हुए संसार के भवसागर के जन्म मरण में चला गया। मर गए ब्रह्मा के काशी के बासी, शिवा सहित मुए अविनाशी। मथुरा के मर गए कृष्ण गुआरा, अब मरी मर गए दसों अवतारा। मरी मर गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण माँ निर्गुण जिन जानी। नाथ मछंदर बाँचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास। आ कहें कबीर पुकार के, इस सब परे काल के फांस। बंधुओं, इस संसार में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार के बड़े से बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भगवान, ब्रह्मा जी कोई बचा नहीं। कृष्ण भगवान जिन्हें संसार जो गीता का ज्ञान दिया था बंधु, वेद व्यास जिन्होंने गीता के रचयिता थे, पुराणों के रचयिता थे, बहुत से शास्त्रों के रचयिता थे और बड़ी उनको सिद्धियां उनके पास थी। उनको करे नाथ मछंदर, जो गोरखनाथ के गुरु थे, और गोरखनाथ को भी सतगुरु कबीर साहब कहते हैं ये सब काल के फांस में पड़ गए। काल ने इनको फंसा लिया और ये जन्म मरण में 84 लाख योनि में चले गए। बंधुओं, ये सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान करे। मर गए मर गए भक्ति जिन ठानी, कहे मर गए जिन्होंने भक्ति ठानी। सरगुण मां निर्गुण जिन जानी, कहे जो सरगुण की भक्ति किया और जो निर्गुण की भी किया, सरगुण निर्गुण की भी भक्ति करने वाले, दोनों की भक्ति करने वाले और वेद शास्त्र को मानने वाले, पुराणों को मानने वाले भी एक काल के फांस में पड़ गए। बंधु, किसी को काल ने बख्शा नहीं, क्योंकि वो सत्य ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये जीव के द्वारा वो निर्मित ग्रंथों के ज्ञान से ये जीव संसार के काल जाल में फंस गया। बंधुओं, कोई मुक्त नहीं हुआ। जो वेद का रचयिता है, जो शास्त्रों का रचयिता है, जो गीता का रचयिता है, सारे रचयिता यहाँ देवी देवता, कोई ये 3 लोक में जब तक उस परमात्मा को नहीं जानेगा, वो सत्य परमात्मा को नहीं जानेगा, तब तक सार शब्द को नहीं जानेगा, तब तक ये जीव मुक्त हो ही नहीं सकता। बंधु, इसलिए मैं बीजक ग्रंथ के ज्ञानों को आप लोगों को थोड़े में दे रहा हूँ। आगे की वीडियो में मेरी बातों को, सतगुरु कबीर साहब के जीवनी को और सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान के बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बंधुओं। और ये वीडियो को अच्छे प्रकार से आप सुनेंगे और विचार करेंगे, और जो आपके विचार में आएगा कमेंट्स करेंगे और आप प्रश्न करेंगे, आपके सारे शंका समाधान किया जाएगा। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।